Hello everyone. Today I am going to revise chapter 5 in your science, coal and petroleum. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी और कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वो भी मैं मार्क करवाऊंगी. सो लेट अस स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आपको पता है ये कोल और पेट्रोलियम जो है ना, ये फॉसल फ्यूल्स है. फॉसल फ्यूल्स क्या होता है इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे. देखिए, हमने रिसोर्सेज के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा था. रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं. तो नेचुरल रिसोर्स किसे बोलते हैं? वो रिसोर्स जो नेचर में पाए जाते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. देखो, नेचुरल रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे बन रहा है. इन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं और दीज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. एग्जाम्पल देखिए, सनलाइट है जो वो कभी ख़त्म नहीं होती है, एयर है. तो ये एग्जाम्पल है इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो एग्जिस्टेबल इसके अपोजिट है. दीज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. अगर इनका यूज़ जो है बगैर सोचे समझे किया जाए तो ये एग्जिस्ट भी, ख़त्म भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, हम अब कोल और पेट्रोल कैसे बनता है उसको हम डीपली पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कोल के बारे में पढ़ेंगे. कोल कैसा होता है? जनरली आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे ब्लैक कलर का होता है, स्टोन जैसा हार्ड होता है. और हम कहेंगे कोल का यूज़ कहाँ पे होता है, तो कोल जो है फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है टू कुक फूड. इट इज़ यूज इन द रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. थर्मल पावर में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ होता है और इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है. तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, कोल के यूजेस क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये इसका आंसर है. स्टोरी ऑफ द कोल. देखो कोल कैसे बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हाउ कोल इज़ फॉर्म या फिर व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन के नाम पे भी क्वेश्चन आता है. तो यहाँ पे आंसर इसका ये पूरा है. चलिए इसको देखते हैं ये क्या है. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट. देखो बहुत साल पहले अर्थ पे जो घना जंगल था, जहाँ पे नेचुरल जैसे प्रोसेस हो जाते हैं, फ्लडिंग आ जाती है, तो फॉरेस्ट जो है गॉट बरीड अंडर द सॉइल. फॉरेस्ट जो है बरीड हो गए सॉइल में. उसके ऊपर धीमे धीमे सॉइल का डिपोजिशन होता गया तो वो दबते गए, कंप्रेस होते गए. जैसे जैसे नीचे की तरफ गए टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा था. हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर से ये जो डेड प्लांट्स थे ना वो कन्वर्ट हो गए कोल में. दिस इज़ द स्लो प्रोसेस. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन. तो देखो ये हम कह सकते हैं कि सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, इसीलिए कोल को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल. स्टूडेंट्स, ये देखिए आप कोल माइन है, यहाँ पे ये फिगर आप देख सकते हो. जब हम कोल को हीट करते हैं तो कोल से एक गैस बनती है. जैसे कोल कार्बन है, इसको हम हीट करेंगे तो एक गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कोल इज़ प्रोसेस इन इंडस्ट्री. जैसे कोयला जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस्ड होता है, जैसे माइन से निकलता है तो डायरेक्टली मार्केट में नहीं आता है, उसका पहले रिफाइनमेंट होता है. तो साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे कोक, कोल टार है, कोल गैस है. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि कोल के डेरिवेटिव्स क्या है, साइड प्रोडक्ट्स क्या है. तो ये कोक क्या होता है? देखो कोक जो है टफ, पोरस, black substance. It is pure form of carbon and coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. कोक क्या है? बहुत ही टफ है, पोर्स जिसमें छिद्र होते हैं, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है और एक कार्बन का फॉर्म ही है. इसका यूज़ आता है स्टील मैन्युफैक्चर में और बहुत सारे मेटल्स को जैसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ है. कोल टार. कोल टार जो है ब्लैक लिक्विड है, इसकी प्लीजेंट अनप्लीजेंट स्मेल है, इसमें 200 टाइप्स सब्सटेंस मिक्स्ड है. और कोल टार का यूज़ देखिए, जैसे हम कह सकते हैं सिंथेटिक डाइज बनाने में, कलर्स होते हैं ना, ड्रग्स, मेडिसिन्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग छत बनाने के लिए.
और इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। जो आप नेफ्थलीन की बॉल्स जो है वुलन कपड़ों में डालते हो ना, वो भी कोल टार का ही प्रोडक्ट है। These days, bitumen of petroleum product is used in the place of coal tar for metaling the road। देखो, रोड को मेटलिंग मतलब रोड्स बनती है ना, वहाँ पे अब कोल टार की जगह एक सब्सटेंस आ गया दूसरा बिटुमिन, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल होता है। थर्ड डेरिवेटिव है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। देखो, जब कोल से कोक बन रहा होता है तो एक गैस निकलती है जिसे हम बोलते हैं कोल गैस। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट दे रखा है, कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन। लंदन में सबसे पहला कोल गैस का यूज़ कहाँ पे हुआ था? स्ट्रीट पे लाइटिंग जो लगी था ना, रोड लाइट, वहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ था। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे एज अ फ्यूल भी कोल गैस काम में आती है। तो ये आपके कोल के बारे में टॉपिक पूरा हो गया। सेकंड क्वेश्चन बनता है पेट्रोल। पेट्रोल किसे कहते हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? रिफाइनिंग कैसे होती है? तो पेट्रोलियम जो है इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। इट इज़ अ ब्लैक गोल्ड। जब पेट्रोल निकलता है ना, पेट्रोल एक्चुअली इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं डेली लाइफ में। तो चलो पढ़ते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, हैवी मोटर व्हीकल्स, वो तो डीजल पे रन होते हैं। तो दोनों ही पेट्रोल और डीजल जो है ना, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स नॉन एज पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम द पेट्रा रॉक ऑयल। इसे रॉक ऑयल भी बोलते हैं। अब पेट्रोलियम बनता कैसे है देखिए। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जब वो डाई हो जाते हैं तो उनकी बॉडी जो है बॉटम ऑफ द सी में सेटल्ड होती है और सैंड और क्ले से कवर्ड होती जाती है, और लाखों साल लगते हैं ना इसको एब्सेंस। अब देखो, जैसे जैसे कंप्रेस होंगे, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वहाँ पे एयर तो होती नहीं है, तो ये डेड ऑर्गेनिज्म जो है कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोल में, और साथ साथ नेचुरल गैस भी बनती है। तो यहाँ पे देखिए अपने इंडिया में जो है, इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन द आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। देखो, पेट्रोल जो रिफाइन किया जाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल इज़ डन इन द रिफाइनरीज। पेट्रोल के साथ और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो सब पेट्रोलियम रिफाइनरी में निकाले जाते हैं। इन प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग करना। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं ये टेबल आप देख सकते हो। एलपीजी जो कि आप घरों में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हो। पेट्रोल जो है मोटर फ्यूल में, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। केरोसिन जो है फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स, जेट एयरक्राफ्ट्स। डीजल जो है हैवी मोटर व्हीकल्स में, जनरेटर्स में। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में, मशीन्स का फंक्शन जो है आसानी से हो सके, लुब्रिकेट करनी पड़ती है मशीन्स को। वैक्स जो है कैंडल बनाने में, ऑइंटमेंट, वैसलीन बनाने में। बिटुमिन जो है पेंट, रोड सरफेसिंग करने में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक पैराग्राफ देख रहे हो, ये क्वेश्चन बनता है वाई पेट्रोल इज़ नॉन एज ब्लैक गोल्ड। तो ये कह रहा है कि पेट्रोल के साथ बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस भी निकलते हैं। अब देखो, मैनी यूज़फुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। इन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। These are used in manufacture of detergent, polythene, मैन मेड प्लास्टिक, नायलॉन एक्सेट्रा। तो इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज़, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन बनता है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस भी एक फॉसल फ्यूल है। ये ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू पाइप्स। इसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, जिसे आपने पढ़ा होगा ना सीएनजी। सीएनजी क्या है? नेचुरल गैस है जो कि कंप्रेस की गई है। ठीक है, सीएनजी का यूज़ कहाँ पे हो रहा है? इज़ अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनजी से जो है, ये सीएनजी व्हीकल में यूज़ क्यों हो रही है? बिकॉज इससे पॉल्यूशन कम होता है और ये क्लीनर फ्यूल कहलाता है। अब इसमें हम बात करें तो द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। ये पाइपलाइन से सप्लाई होती है, तो हम घरों पे भी इसको, होम्स फैक्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क है पाइपलाइन का, दैट एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली। यहाँ पे तो यहाँ पे पाइपलाइंस जो है ये गैस सप्लाई करती है। अब ये गैस जो है ना, नेचुरल गैस, ये
एक तरह से हम कह सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है इससे बनते हैं। और इंडिया में जो वास्ट रिजर्व्स पाए जाते हैं नेचुरल गैस के, जैसे हम राजस्थान में भी है, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और भी काफ़ी जगह है। सम अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और भी कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको करवा दिए हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बनता है कि हमें पेट्रोल और डीजल को सेव कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है एनवायरनमेंट में, तो कौन कौन से टिप्स अपनाने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, देखिए। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, switch off engine at traffic lights or a place where you have to wait, ensure correct tire pressure, ensure regular maintenance of the vehicles। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आप मन से भी लिख सकते हो। तो ये चैप्टर पूरा होता है, आप इसे पढ़िएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन, गुड बाय।